आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। आजकल जो कथा वक्ता हैं, ठीक है, तो वो कथा जो कराते, जिनका जीवन व्यक्त होता है कथा के वजह से, तो वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम कथा वक्ता बनने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि आज की स्थिति में कथा जगत में कथावाचकों की भीड़ आई हुई है। बिल्कुल। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, मेरा जीवन आप देख रहे थे, कहीं ना कहीं एक परंपरा से, एक गुरु परंपरा से और शास्त्र के प्रति जिसका आप वाचन कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, उसके प्रति आप जब तक समर्पित नहीं हुए, तब तक आपके अंदर कृष्ण ना आए, तब तक आप कैसे उनके बारे में व्यक्त कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चे होते हैं, आते हैं, अब तो थोड़ी सी प्रविधि भी बदल गई है, वैसे ये कह भी देना चाहिए क्योंकि वो समाज है जिनको सुन रहा है, जिनको सुन करके अपने जीवन में एक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। किसको सुने? सबको सुनना भी नहीं चाहिए, सबको नहीं सुनना चाहिए। यदि आप सबको सुनते हैं तो भ्रमित रहेंगे। आप ऐसों को सुनिए जो गुरु परंपरा से जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्र को समय दिया है। आप सोचिए कि एक छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करने के लिए या एक कहीं ना कहीं सामाजिक पक्ष में किसी पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए, बैठने के लिए वो व्यक्ति कितना पढ़ाई करता है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति कितना पढ़ाई करता है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ता है। उसके बाद वो आईएएस पीसीएस की नौकरी बैठता है। वो आईएएस पीसीएस वाला एक रैंक वाला व्यक्ति आपके कथा मंच के नीचे आकर बैठकर आपको सुनता है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि कितनी तार्किक है, वो कितना विकसित है उसका दिमाग। उसको आप उसके अंदर यदि आपको राम को प्रतिष्ठित करना तो आपको कितना अध्ययन करना पड़ेगा। हलवा नहीं है कि बनाया खा लिया, हलवा ही बना दिया है आज के समाज में। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जिनकी दिव्य परंपरा है, जिन्होंने शास्त्रों का दिव्य अध्ययन किया है, चकाचौंध के चक्कर में बिल्कुल ना आए, चटक मटक के चक्कर में बिल्कुल ना आए, है ना। जो आपको झुमा रहे हैं, आनंदे के 2 मिनट में खत्म कर दे, बिल्कुल ना सुनिए उनको जी। ये थोड़ा कटु लगेगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने गुरु परंपरा से अध्ययन किया है और शास्त्रों को समय दिया है, जिनके जीवन में वो चरित्र उतरते दिखते हैं, जिनके जीवन में दिखता है वो चरित्र जो वो कह रहे हैं, पूरा ना दिखे लेकिन कुछ तो दिखे, उनको ही सुने। यदि आप उनको सुनेंगे तो केवल सुनने मात्र से आपके जीवन में वो बातें उतर जाएंगी जी। नहीं तो कथा सुनते, आज तो देख रहा हूँ हर एक गली में कथा हो रही है, कथाओं की बाढ़ आ गई है। कथाओं की बाढ़ आई है कि नहीं आई? आप फोन निकालिए, सर्च करिए, हजारों लोगों की कथाएं आ जाएंगी। बिल्कुल निकलिए, कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर लगा रहेगा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा। बाढ़ आई, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो सुपात्र से सुन नहीं रहे। सबको सुनने के लिए आपके कान नहीं बने, कुछ अनर्गल सुनने के लिए भी नहीं बने। आप उनको सुनिए जो वास्तव में परंपरा से जिन्होंने अध्ययन किया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी आपने ये हमें समझाया है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो बहुत सारे कथा वक्ता हैं जो भगवान के खिलाफ भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं हम? वही बात फिर से ये कड़ी जुड़ रही है। हाँ। कनेक्टेड यही है कि जब वो अध्ययन ही नहीं करेंगे जी। उनको पता ही नहीं है कि राम जी का चरित्र क्या है, मनमुखी वक्तव्य होगा, मनमुखी आचरण होगा, तो अनर्गल ही प्रलाप करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको सुनने के लिए नहीं बने। जब सबको सुनेंगे तभी ये दिग्भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं। आप केवल उनको सुनिए जिनके वचन शास्त्रानुशासन से अनुशासित हैं जी। केवल उन्हीं को सुना जाए। जब आप सुनना ही बंद कर देंगे तो ऐसे प्रोडक्ट बनने, जब आप कुछ खरीदोगे नहीं, कोई प्रोडक्ट आया समाज में, आप उसका खरीदारी कम हो जाती है तो कंपनी बंद हो जाती है। तो ऐसी कंपनियां बंद ही करनी है जो बेकार हैं, जो रद्दी हैं, जिनका स्वाद ठीक नहीं, उनको बंद करिए जी, है ना। एक शुद्ध सनातनी बनिए और जो सनातन की बात करे, जो धर्म की बात करे, आपके जीवन में रामचरित्र को उतारे जी। उनको सुनने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न अपने आप सार्थक हो जाएगा जी। बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी